हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ू डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं घटना चक्र की जीके बुक से इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर। गाइस, अभी तक मैं यहाँ इसके 4 पार्ट ऑलरेडी ला चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि ये बुक मुझे जीके की वन ऑफ द बेस्ट बुक लगती है। यहाँ पर मैं सिर्फ बुक की रीडिंग ही नहीं करूँगी, बल्कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। और मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया है। इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा टर्म यूज़ किए हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये बुक सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। और गाइस, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते जाइए। जहाँ पर हमने पिछला छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और मैं बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप करूँगी जो इस बुक में दिए हुए हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। सो अब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सारी चीज़ों को छोड़कर इधर ध्यान दीजिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैंने ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर पॉलिटी के भी ऑडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही हूँ ब्लैक बुक से, और वो भी बहुत ही शानदार बुक है। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर चलते हैं गाइस आगे। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो आर्थिक विकास की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हम कर रहे थे मानव विकास सूचांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो गैस, हम वो कर रहे थे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो कंटिन्यू था। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर आज मैं वहीं से बता रही हूँ। और आप यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोग द्वारा किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ये वर्ड किसने दिया, किसने इसके बारे में बताया, तो वो एक थे महबूब उल हक ने, और उनके जो दूसरे उनके साथी थे, उनके एम्प्लॉय थे, उन लोगों ने मिलकर काम किया। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचांक के अंतर्गत निम्नलिखित चरों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से चरों, मतलब यहाँ पर जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होती है तो यहाँ पर तीन चीज़ों को लिया जाता है। सबसे पहले जीवन प्रत्याक्ष सूचांक, ओके, तो लाइफ इंडेक्स। दूसरा शिक्षा सूचांक, यानी कि एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा और थर्ड है आय सूचांक, यानी कि पे इंडेक्स। अब एक एक करके हम इन्हें ब्रीफली समझेंगे। सबसे पहले है जीवन प्रत्याक्ष सूचांक, यानी कि लाइफ क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है? जीवन प्रत्याक्ष सूचांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याक्ष का मापन करता है, यानी कि इसके अंदर बताया जाता है कि जो उसका जन्म हुआ है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब क्या माँ को पूरी फैसिलिटी मिली, क्या जो बच्चा है वो पूरी तरह स्वस्थ है, इस तरह की चीज़ें। अब इसके बाद दूसरा है शिक्षा सूचांक, यानी कि एजुकेशन इंडेक्स। शिक्षा सूचांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर 2 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, यानी कि कितने टाइम तक एवरेज एक बच्चा स्कूल गया और कितने टाइम तक एक उन्होंने डिसाइड किया था, क्या वो पूरा फिक्स हो पाया, मतलब कि जो रेशियो उन्होंने सोचा था कि कम से कम इस एज तक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, इस एज से स्कूल जाना शुरू करना चाहिए, तो क्या वो मैच हुआ। उसके बाद दूसरा है आय सूचांक, जीवन निर्वाह स्तर का मापन, यानी कि उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है। ठीक है, उनका वे ऑफ लाइफ से मतलब है कि उनका लेवल क्या है, वो कितना कमाते हैं, कितना खरीद पाते हैं, आगे यही बता रहा है। क्रय शक्ति समता,
ठीक है, जिसको पीपीपी कहते हैं। पीपीपी का मतलब मैंने आपको पीपीपी पहले भी बताया था, जिसका अर्थ होता है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, मतलब कोई कितना खरीद सकता है, उसकी क्रय शक्ति कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से किया जाता है। ठीक है, यानी कि जीएनआई पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इंसान की जितनी अच्छी होगी, परचेजिंग पावर भी उतनी अच्छी होगी। यानी कि देखिए, अगर आपकी इनकम अच्छी है तभी आप कुछ अच्छा खरीद सकते हैं, ढंग की चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं, और उससे फिर नेशनल इनकम भी बढ़ती है। तो यही चीज़ ये बता रहा है। इसके आधार पर ये आय सूचांक यानी कि पे इंडेक्स डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचांक से सूचांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि लाइफ क्वालिटी यानी मानव विकास सूचांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें इंडेक्स कैसे डिसाइड होता है 0 से 1, जिसमें 0 की तरफ बढ़ना बदतर प्रदर्शन हो। यानी कि यहाँ पे ऐसे नहीं है 1 2 3 4, नहीं, 0 से 1 के बीच में होता है, पॉइंट्स में चलते हैं। तो जो कंट्री जितना ज़्यादा 0 की तरफ बढ़ता है ना, उतने ही उसकी हालत बदतर है, और जो 1 की तरफ बढ़ता है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि वो एक डेवलपिंग कंट्री बनने की ओर है। वो डेवलप्ड हो रहा नहीं हुआ है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जो उस तरह से जिस देश का मान जितना ही अधिक यानी कि 1 के करीब होता है, वो देश मानव विकास सूचांक की श्रेणी में उतना ही अच्छा होता है। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 के जो जितना क्लोज होगा 1 नंबर के, तो वो कंट्री उतना ही बेहतर होगा, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी जो श्रेणी है, मतलब उसका जो स्थान है, वो उतना ही अच्छा होगा। आगे चलते हैं। अधिक उच्च मानव विकास वाले देश 0.800 से और उससे अधिक होते हैं। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो आपको 0.800 या उससे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो 1 के करीब है। उच्च मानव विकास वाले देश, अब इसमें हैं कौन कौन से जो अब उच्च मानव, यानी कि एक तो था बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत अमीर है, जैसे यूरोप वगैरह, तो वो तो आ जाते हैं अत्यधिक उच्च। और उच्च मानव वाले देश जो हैं वो आएंगे 0.700 से 0.799। फिर है मध्यम मानव विकास वाले देश, यानी कि वो अभी डेवलपिंग हो रहे हैं, स्टेज में हैं, डेवलप्ड नहीं हुए हैं, यानी कि वो विकासशील हैं, विकसित नहीं हुए हैं। तो वो होते हैं 0.55 से 0.699 के बीच। निम्न मानव विकास वाले देश जहाँ पर बहुत ही बदतर हालत है, तो वो कौन से होते हैं 0.0 से 0.55, क्योंकि ये तो 0 के ही करीब है। दूसरा, मानव विकास सूचांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 1990 में प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये कि दिया कैसे जाता है, यानी कि रिपोर्ट तैयार करता कौन है, कोई तो करता है, तो वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जो ये 1990 से इसने स्टार्ट किया था, और हर साल ये बताती है कि कौन सा कंट्री किस स्थिति में है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल कुल 189 देश की सूची में से भारत का स्थान 131 में था। इसके अंदर 189 कंट्रीज लिए गए थे 2020 में जब ये रिपोर्ट तैयार की गई। तो इसमें जो इंडिया की कंडीशन थी ना, वो 131 पर थी। 189 कंट्रीज में से 131 पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे थे, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है, हम मिडिल में हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट मानव विकास रिपोर्ट 2020 में उच्च मानव विकास सूचांक वाला देश नॉर्वे है, जबकि सबसे निम्न देश नाइजर है। तो गाइज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नाइजर अफ्रीका है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कंडीशंस कुछ कंट्रीज की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसमें बिल्कुल उच्च वाला जो है वो नॉर्वे है। नॉर्वे वाकई बहुत अच्छा कंडीशन में है। अब आगे हम पढ़ते हैं खुशहाली।
यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, एक बॉक्स बनाकर खुशहाली के बारे में बताया है। यानी कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जो कंट्री है भूटान, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों की सैलरी से या उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन से ना देखकर उनकी हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो वैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर आपने ये ऑडियो ध्यान से सुना है तो। मानव विकास सूचांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ईयर कौन सी संस्था यानी कि कौन सी इंस्टीट्यूट ये बताता है। ठीक है, आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे चल। तो गाइज यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया है खुशहाली, आप इसे भी ध्यान से समझिए। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जिसे सामाजिक प्रगति का पैमाना बनाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या खुश है कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा वर्ष 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इस बॉक्स में क्या दिया है। इस बॉक्स में दिया हुआ है कि खुशहाली क्या होती है, यानी कि हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस एक हमारी ख्वाहिश है, एक आकांक्षा है, ठीक है, हमारी इच्छा होती है कि हम खुश रहें, लेकिन जिससे हमारी सोशल जो डेवलपमेंट है वो डिसाइड होती है कि हमारा समाज कितना प्रगति कर रहा है। जितने हम खुश रहेंगे उतना हमारा समाज प्रगति कर रहा है। अगर किसी समाज में लोग सुसाइड नहीं करते हैं, क्राइम ज़्यादा कमिट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर लोग खुश हैं, वहाँ पर लोगों के पास पैसा भी है और उनकी आपस में अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो अब ये बता रहा है कि इसको नापने के लिए मतलब मेज़र कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि कोई कंट्री जो है वो वाकई खुश है या नहीं। तो इसके लिए इन्होंने एक फिर से संस्था बनाई, एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्रीय निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, ठीक है, जिसने 2012 में काम करना स्टार्ट किया और उसने हैप्पीनेस की रिपोर्ट तैयार की, यानी खुशहाली की रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब इसमें गाइस यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड के डिफरेंट जो कंट्री हैं, जो नेशंस हैं, उन्हें लिया गया और उनकी रिपोर्ट तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है, अभी भी कंटिन्यू है। तो इसका मेन बेसिक जो एम है वो ये है, जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो लोग हैं वो कैसे खुश रहे, कैसे एक अच्छे रास्ते पर चले, इसके लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों और कंट्री और नेशन को और भी अच्छी खुशहाली की ओर ले जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, खुशहाली का माप निम्नलिखित 6 कारकों के आधार पर किया जाता है। अब ये मेजर करते कैसे हैं हैप्पीनेस को, कोई इनके पास कुछ तो होगा जिसके बेस पर ये बोलते हैं। तो ये 6 पॉइंट है। पहला है प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसी कंट्री के अंदर कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है और कितना बिक रहा है और कितना वो दूसरे कंट्रियों में जा करके एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सब देखा जाता है इसके अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी परचेजिंग पावर जितनी कितनी स्ट्रांग है, इस पर आपकी GDP डिपेंड करेगी, कितना आप खरीद सकते हैं, कितना पैसा है आपके पास। स्वस्थ जीवन प्रत्याक्ष, और इसके साथ लोगों की जो लाइफ है वो कितनी हेल्दी है, लोग मेंटली, फिजिकली, सोशली, यानी कि सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं, इस पर हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि स्वस्थ जीवन प्रत्याक्ष। उसके बाद है
उदारता, लोग कितने उदार हैं, मतलब लोग दूसरों के लिए कितना सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक सहयोग, लोग जो समाज है वो लोगों को कितना, सोसाइटी कितनी हेल्प कर रही है, सोसाइटी के लोग वजह वर्डन डालने के कितना हमारी तकलीफ को समझ पा रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोध, यानी कि लोगों को करप्शन के बारे में पता है, वो अलर्ट है कि करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद छठा है, मतलब लोग करप्शन की तरफ जागरूक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है जीवन विकल्प के चयन की स्वतंत्रता। देखिए, यहाँ पर इंडिया में अभी भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगी कि जीवन विकल्प के चयन की स्वतंत्रता, यानी क्या लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं? क्या हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप्ड है कि वो लोगों को ऑप्शन दे कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी की जी सके? ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा सोसाइटी की परवाह ना करनी पड़ती हो। इसके बाद आता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। ठीक है, यहाँ पर एक हैप्पीनेस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2020 में थी उसके बारे में ही आपको बता रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 का प्रकाशन 20 मार्च 2020 को किया गया। ठीक है, तो ये पब्लिश कब हुई थी? 20 मार्च 2020। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 153 देशों में किए गए सर्वेक्षण में फिनलैंड सबसे प्रसन्न देश, जबकि अफगानिस्तान सबसे दुखी देश पाया गया। हम लोग जानते ही हैं कि वहां पर तालिबान आ गए, इसीलिए अफगानिस्तान को सबसे दुखद और जो फिनलैंड है उसको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाला कंट्री माना गया है। और टोटल इन्होंने जो ये पूरा का पूरा किया है वो कितने कंट्रीज को इंक्लूड करते किया गया है? 153। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत 144वें पायदान पर है, यानी कि 153 कंट्रीज में से हम 144वें लेवल पर हैं। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश की रैंक इस प्रकार है। अब यहाँ पर हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में वो बोल रहा है। तो सबसे पहले उसने बोला पाकिस्तान जो कि 66वें, और नेपाल 92, और बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130 लेवल पे है। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। अब यहाँ से गाइस मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेशनल इनकम, जिसको हम ब्रीफली समझेंगे राष्ट्रीय आय। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।